देश को कवर कर लिया है। बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आ रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और सबसे बड़ी बात, बारिश ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जलभराव के बीच करंट लगने से एक की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद के ही विजयनगर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के मासूम की जान चली गई। इसी के साथ ही देश के दूसरे शहरों में भी बारिश ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। ये 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बारिश के आगे सिस्टम फेल साफ तौर से नजर आ रहा है और लोगों की जान पर बन आ रही है। जब जगह जगह पानी भर रहा है, घरों तक पानी पहुंच रहा है, सड़कें लबालब हैं और निगम के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं इन सब के सामने। चलिए आपको कोलकाता की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर वीआईपी रोड पर हल्दीराम क्रॉसिंग के पास भारी बारिश के कारण सड़कों और सर्विस लेन में पानी भर गया है, जिससे कारें आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आई हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये देखिए, आधी से ज्यादा कार डूबी हुई है और इसी तरह के हालात अगर बने रहेंगे तो आखिर सड़कों पे लोग तो नहीं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हालात कोलकाता के आप देख रहे हैं। में कल रात से लगातार बारिश जारी है। साउथ बंगाल का सभी जिलों में लगातार भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी है। अलीपुर आबहावा दफ्तर से जो अलर्ट किया है वो साउथ बंगाल का सभी जिलों में ये लगातार बारिश चलेगी। ये तस्वीरें हल्दीराम रोड की ऑटो लॉगिंग की तस्वीरें हैं। और गुजरात के सूरत में बारिश तो रुक गई है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार अभी भी थमी हुई है। सूरत के मागोब इलाके में भारी बारिश रुकने के बाद 2 दिन बाद भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया। इलाके में अब भी कोई परेशान हो रहा है। कई सारे स्थानों पर जलभराव है, जबकि बिजली आपूर्ति बाधित होने और पीने के पानी की कमी से जो है स्थानीय निवासियों में भारी परेशानियां उनको देखनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। के सामने ले जा रहे हैं ना, 2-2 किलोमीटर से दूर लेके आए हैं और पानी ले जा रहा है घर पे। पार्सल यहाँ से गायब हो गए। दिनेश भाई कुछ नहीं है ना, सिर्फ वोट के लिए आएगा, बाकी गायब हो जाएंगे। ये तकलीफ बहुत भारी तकलीफ है ना। 624 फ्लैट है, 3500 की जनसंख्या है। 3 दिन से यहाँ पे ना जाने की ना आने की कोई व्यवस्था थी। खाना पीना एसेंशियल सर्विस जैसे कि रोजमर्रा का पानी अगर रेगुलर पीने के लिए नहीं मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। अंदर बच्चे बूढ़े सब फंसे हुए, सबका ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है। कोई इमरजेंसी हो गई तो बंदा कहाँ से उसको बाहर निकालेगा। पानी कुछ है नहीं हमारे पास, न लाइट है 2 दिनों से। खाना बनाने के लिए पानी नहीं है और वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए कोई पानी नहीं है। तो अभी क्या करें, मैनेज कुछ हो ही नहीं रहा है। इधर उधर से लेके जितना पानी ले सकते थे यूज किया है। अभी आज बाटला लेके वहां से आए। देखो, कोई आश्वासन नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। कल से हम बोल रहे हैं सिर्फ पानी की व्यवस्था कर दो। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जब नांदेड़ लातूर हाईवे पर SGGS कॉलेज के सामने बना उड़ान पुल का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर गया। पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह घटना निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात यह है कि फ्लाईओवर महज 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था। पुल के पास SGGS कॉलेज और सरकारी अस्पताल होने के चलते यहां हमेशा भारी ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में हादसा कुछ मिनट पहले या बाद में होता तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था।
महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर जल जमाव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, प्रभावित हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट इसी पर। गुजरात से हरियाणा बारिश लगातार, बाढ़ जैसे हालात, मुसीबत अपार, शहर शहर सैलाब का कब्जा। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक मॉनसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। निचले इलाकों में घरों, दुकानों और बाजारों में पानी घुस गया है, जबकि कई जगहों पर राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी में मानसून की एंट्री के साथ ही आफत बढ़ गई है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जगह जगह जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। सबसे ज्यादा असर पालघर के वसई में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश के चलते सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। चारों तरफ जलभराव है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। घर हो या दुकानें, हर जगह पानी घुस गया है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत पर कचरे का विशाल ढेर ढहकर गिर गया, जिसकी वजह से 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इमारत के मलबे में कई लोग दब गए, जिनमें से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब भी मलबे में 8 लोगों के दबे होने की खबर है, जिनको बचाने के लिए एनडीआरएफ का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो कचरा है वो यहाँ डेपो में लाया जाता है और उसी कचरे का जो ढेर है, जो 60 मीटर से ज्यादा ऊंचा ढेर यहाँ पे बन चुका था और वही ढेर यहाँ के एक इमारत पे आ गिरा और उसके कारण इमारत भी ढह गई है। और उस इमारत के अंदर यहाँ के जो वर्कर थे, इस कचरा डेपो के जो वर्कर थे, वो दब गए हैं। तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद वसुंधरा के अटल चौक के पास अचानक सड़क धंस गई। कार और एक बाइक अचानक बने इस गड्ढे में जा गिरे। थोड़ी देर यहाँ हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के टेढ़ी गढ़वाल से तस्वीरें देखिए। यहाँ कद्दूखाल इलाके में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। इस हादसे में एक पुरानी खाली इमारत को नुकसान पहुँचा है। राहत की बात यह है कि खतरे को देखते हुए पहले ही 2 रेस्टोरेंट, सड़क किनारे की दुकानें और मजदूरों की झोपड़ियों को खाली करा लिया गया था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गिंचा पेई मार्ग एक बार फिर बंद हो गया है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई फीट पानी सड़कों पर जमा हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कुछ घंटों की बारिश ने गुरुग्राम के कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। गुजरात के सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह जलभराव के कारण गाड़ियां पानी में डूबती नजर आईं, जबकि लोगों को घुटनों से लेकर कमर तक पानी में होकर गुजरना पड़ा। पर्वत पाटिया, वराछा, उदना, अडाजन और कतारगाम जैसे कई इलाकों में हालात सबसे ज्यादा प्रभावित है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से किम नदी उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात के नवसारी जिले में अंबिका नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप ले लिया है। भारी बारिश के चलते अंबिका नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का ड्रोन फुटेज सामने आया है। वीडियो में नदी का विशाल और तेज बहाव डराने वाला है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिजनौर में हरिद्वार नजीबाबाद नेशनल हाईवे पर 1 महीने पहले बनी पुलिया पहली बारिश में धंस गई। एक बड़ा हादसा होते होते टला। यहां पर पुलिया धंसने के दौरान वहां से गुजर रही उत्तराखंड रोडवेज की एक बस दुर्घटना का शिकार होने से पहले बची है। जानकारी के मुताबिक बस के दोनों पहिए क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि चालक की सूझबूझ से यात्रियों की जान सुरक्षित रही। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया का निर्माण महज 1 महीने पहले ही किया गया था और बारिश में इतनी जल्दी पुलिया के धंस जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बात दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश की वजह से प्रशासन के दावों की पोल यहां पर भी खुली है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जलभराव के बीच करंट लगने से एक शख्स की मौत हो जाती है। गाजियाबाद के ही विजयनगर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हो जाती है। देश की राजधानी से भी दर्दनाक हादसे की खबर आती है। यहां पर भी समयपुर बादली में जलभराव काल बनकर आया। 7 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। ये घटनाएं केवल हादसे नहीं है बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल हैं। हर मानसून से पहले नगर निगम, विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और खुले बिजली के तारों को सुरक्षित करने के दावे तो करते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश के साथ ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं, खुले बिजली के ढांचे जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे हादसे ये संकेत देते हैं कि प्रशासन के मानसून की तैयारियों के दावे सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहते हैं। जब तक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और अस्थायी समाधान नहीं होंगे, तब तक हर मानसून आम लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि खतरे का मौसम बना रहेगा। एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, आप भी हैरान होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारिश के बाद पानी टपकने का यह वीडियो आप देखिए। कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए सवाल भी उठाए, अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर किया। एयरपोर्ट निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। दावा किया कि बारिश के बाद टर्मिनल के अंदर पानी रास्ता दिखाई दिया। इसकी जवाबदेही कौन लेगा, यह सवाल अब कांग्रेस कर रही है। तो गुणवत्ता की पोल बारिश के चलते लगातार खुल रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया है। तेज बारिश के बीच एक स्कूटर सवार उफनते पानी में फंस गया। बताया गया नदी का बहाव बहुत तेज था और अचानक से और ज्यादा तेज हो गया। स्कूटर बीच रास्ते में फंसा। युवक आगे बढ़ सकता था ना पीछे लौट सकता था। चारों ओर तेज बहते पानी के बीच उसकी जान पर बनाई। कुछ ही देर में पानी का स्तर और बहाव दोनों बढ़ने लगे और किसी भी पल हादसा हो सकता था। तभी आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाया, अपनी जान जोखिम में डाली, उफनते पानी में उतर गए, काफी मशक्कत की, तब जाकर के उन्होंने स्कूटर सवार को सुरक्षित निकाला। ये घटना एक बार फिर चेताती है कि बारिश के दौरान तेज बहाव वाले नालों, तालाब, नदी पार करने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धार्मिक स्थल की जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ सैलाब की ये तस्वीरें हैं। सैलाब ही सैलाब आपको नजर आ रहा होगा। धाम में पहाड़ियों से झरने उफान पर आ गए, पानी सीधे मंदिर परिसर तक पहुंच गया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है कि तेज बहाव और अत्यधिक फिसलन के कारण श्रद्धालुओं से सीढ़ियों, नदी के किनारों और कुंडों के पास ना जाने और विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा, पुनासा और जावर इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। तो छतरपुर में जटाशंकर धाम के झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया। अलग अलग इलाकों में बारिश का क्या हाल है, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मॉनसून का प्रहार, मुसीबत हजार। मध्य प्रदेश में बारिश जारी, शहर शहर, गांव गांव पानी पानी। झरनों में उफान, सड़कों पर सैलाब। घरों में घुसा पानी, मुश्किल में जिंदगानी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश ने गांवों और शहरों में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें खंडवा के जावर इलाके की हैं।
बारिश के बाद यहाँ नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं। खंडवा की ही एक और तस्वीर देखिए। पुनासा इलाके में बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में घुटनों तक पानी भर गया। वहीं लोगों के घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। घर में रखा सामान भीग कर तैरने लगा है। सहेजला, पीपलकोट, मंडला, सरगांव, रोहिणी, धनगांव, गोहलारी, सकली और बोदुल सहित कई गांव के लोगों को खंडवा और अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए तेज बहाव वाले नालों का सामना करना ही पड़ रहा है। अब छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम की तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद जटाशंकर धाम के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहाड़ियों से झरना ऐसा बह रहा है मानो सब कुछ बहा ले जाए। पानी सीधा मंदिर परिसर तक पहुंच गया। गौमुख की जलधारा तेज होने से भगवान शिव का अद्भुत प्राकृतिक श्रृंगार भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बावजूद हजारों श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। तेज बहाव और अत्यधिक फिसलन की वजह से श्रद्धालुओं से सीढ़ियां, नदी के किनारों और कुंडों के पास न जाने की अपील की गई है। लगातार बारिश के बाद पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में राजगढ़ को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है। नदी पर बना पुल पहले से ही जर्जर था, लिहाजा नदी में उफान आने के बाद पुल को बंद कर दिया गया। बैरसिया से नरसिंहगढ़ जाने वाली 60 किलोमीटर दूरी बढ़ गई है। लोगों को इससे परेशानी हो रही है। नदी में पानी ज़्यादा है और ये जो वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया था, यानी एक वैकल्पिक मार्ग प्रशासन के द्वारा यहाँ तैयार किया गया था, वह भी पानी में डूब चुका है। और अब यहाँ के लगभग 50 गांव के लोगों को आना जाना करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा है। अब इंदौर के महू से बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, उन्हें देख लीजिए। उफनती चोरल नदी के रपटे पर पानी भारी तादाद में बह रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को कंधों पर ले जाने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। शाजापुर के मोहन बड़ोदिया ब्लॉक की तस्वीरें देखिए। सरकारी हाई स्कूल में पानी भरा हुआ है। स्कूल के टीचर जलभराव के बीच से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। अटेंडेंस जो लगानी है। स्कूल के पास नाले में पानी भरने के बाद मुख्य मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया। ई अटेंडेंस की वजह से ही इन टीचर्स का जाना मजबूरी है, वरना सरकारी स्कूल के टीचर बारिश में भला स्कूल कब जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही हाल रहता है, लेकिन अब तक नाले पर पुल नहीं बनाया गया। तेज बारिश के बाद खरगोन में झिरनिया रतनपुर रोड पर बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पानी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सी के जरिए एक युवक को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से युवक नदी में बह गया। झिरनिया थाना इलाके की ये घटना लापरवाही बरतने वाले लोगों के लिए एक सबक है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबत और भी बढ़ सकती है, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां नदी नालों का बहाव बहुत जानलेवा हो जाता है। रिपोर्ट न्यूज़ 18।